बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसार राना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसार राना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मंगल है, 20 सफ़र है, 4 अगस्त है और 20 सावन की है। और मैं आज के दिन सुबह आपको गुड मॉर्निंग कहते हुए, सुबह बखैर कहते हुए ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आज का दिन आपके लिए बाइस बरकत बनाए। अल्लाह ताला आज आपके दिन जो भी मुश्किलात हैं, जो भी आपके सामने चैलेंजेस हैं, अल्लाह ताला उसमें सुरखरू करे। आप बीमार हैं, आपको सेहत दे। आप माली तौर पे परेशान हैं, अल्लाह ताला आपको मुश्किल हल कर दे। रिश्तों के हवाले से कोई परेशानी है, अल्लाह ताला मदद फरमाए। कोई दुश्मनों की तरफ से, हासिदों की तरफ से कोई है, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात के साए में एक खुशगवार, आसूदा, मुतमईन ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हमेशा 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 अपनी रहमतों का साया आप पे रखे। मैंने बता दिया आज मंगल है, और मंगल का दिन लाहौर में, पंजाब में कहते हैं नागे का दिन है। पता नहीं नागा का भला गोश्त था। अब वो किसी दौर में गोश्त की किल्लत होती होगी। अब तो भाई सिंपल सी बात यह है कि फ्रिज भरे होते हैं लोगों के गोश्त से। और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, मैंने एक आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करनी थी। एक मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, पॉडकास्ट चैनल, प्रेशर ग्रुप विद इसार राना। अब ये प्रेशर ग्रुप क्या है? ये मेरे कालम का उन्वान है। जब मैं किसी दौर में कालम लिखा करता था तो प्रेशर ग्रुप के नाम से मैं कालम लिखता था। अब भी कभी मूड हो तो मैं प्रेशर ग्रुप के नाम से लिखता हूँ। तो प्रेशर ग्रुप विद इसार राना ये पॉडकास्ट चैनल है, आगाज़ हो गया। प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैंने आपको हर तरह की वैरायटी देनी है। पॉडकास्ट में हर तरह के लोगों के साथ बात करनी है और आपके सामने रख देना है। फ़ैसला आपने करना है। पहला मेरा पॉडकास्ट जो है वो मैंने किया है मारूफ साफ़ी खुशनूद अली ख़ान साहब के साथ। खुशनूद अली ख़ान साहब जो हैं, पाकिस्तान की सहाफ़त की एक हिस्ट्री है। ख़बरें अखबार उन्होंने ज़िया शाहिद साहब के साथ मिलकर निकाला था। फिर उनकी अलहदगी हो गई और खुशनूद साहब अपने उस पर चले गए, ज़िया साहब अपने उस पर चले गए। लेकिन एक तारीख़ है पाकिस्तान के हवाले से। मैंने उनसे गुफ्तगू की है। मुझे उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू भी पसंद आएगी। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस चैनल को भी, इसार राना ऑफिशियल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से मैं एक ही बात आपसे कह रहा हूँ कि छुट्टी हो गई, तय हो गया, और अब सिर्फ मुर्दे को दफनाने का मरहला है कि दफनाना कब है, आखिरी रसूमात कैसे अदा की जानी है। ये तय है कि इस सिस्टम का मुर्दा, ये सिस्टम जो है फौत हो चुका है, मुर्दा पड़ा हुआ है। और अब जो ऊपर बैठे हुए गोरकन हैं वो तय कर रहे हैं कि इसकी लाश को दफनाएंगे कैसे, कब्र कैसे खोलेंगे। अब तो खुद जो इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जिनका सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, वो खुद कह रहे हैं कि टिक टॉक उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये उल्टी गिनती जो शुरू हुई है, ये कहाँ जाके ख़त्म होगी, मैंने इस पर बात करनी है। फिर एक हमारे बड़े पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, उन्होंने एक मुलाकात अपनी का हाल सुनाया। और वो मुलाकात में कहते हैं कि मेरी एक इंतहाई बड़ी शख्सियत से, उन इंतहाई बड़ी शख्सियत कौन सी हो सकती है? इस्टेब्लिशमेंट में से किसी से, जो फैसला कुन ताकतवर शख्सियत है। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट की अगर इंतहाई बड़ी शख्सियत है तो जाहिर है टॉप 3 में कोई होंगे जिनसे उनकी मुलाकात हुई होगी। उसमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है मौजूदा हालात के ऊपर, वो बड़ी अलार्मिंग है। कहते तेरे आनते खड़ा बड़े उनके मज़े ते मैं ये हूँ नान के, अलार्मिंग मैं कहता हूँ। और हाँ, इसमें पीटीआई के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी टाइप बात भी मौजूद है। मैंने नहीं पता कल क्या होता, मुझे नहीं पता। मैं वो कोड कर रहा हूँ जो सीनियर मोस्ट पाकिस्तान के सहाफ़ी और एंकर हैं जो उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी ये मेरी बराह रास्त 1-to-1 आमने सामने बैठ के बात हुई है, और उसमें पीटीआई के लिए भी एक गुंजाइश छोड़ दी गई है। कहा गया कि हाँ ऐसा। ये दो इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे मैंने आपसे बात करनी है। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा दो चीज़ें आपसे कर लूँ। एक तो ये कि मैंने 3-4 दिन पहले एक वीलॉग किया ताबिश हाशमी के ऊपर। ताबिश हाशमी साहब के हक़ में मैंने गुफ्तगू की, क्योंकि उन्होंने कश्मीर के हवाले से आपको गुफ्तगू की थी, जिसके बाद फिर सोशल मीडिया पे आया कि ये उनको जियो से हंसना मना है से निकाल दिया गया। मैंने ताबिश हाशमी के हक़ में बड़ा अच्छा वीलॉग किया। आज भी मैं ताबिश हाशमी की बहुत दिल से इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनर, फिल बदी बोलने वाला, और बड़ा वो अल्लाह ताला उनको और अता करे। लेकिन
उन्होंने जो चीटिंग की, धोखा दिया ताबिश हाशमी ने, और मैं समझता हूँ छोटेपन का मुजाहरा किया, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली उन्होंने अपने जो बहुत सारे चाहने वाले हैं उनके साथ, उनके जज्बात से खेले। मेरे जैसे बंदे से मैं तो सीधा जिहा बंदा भी भाई साहब गल जी मैंने कोई चलाकी नहीं आती, मैं को वल फ्रेम नहीं आता, मैं सीधा सादा सा आदमी हूँ। मैंने वो देखी, मैंने वो कश्मीर पे उनकी गुफ्तगू देखी, मैं ठा वीलॉग खड़काता, बाद ही पता चले जी प्रैंक हो गया जी, नहीं जी वो सेट नया बन रहा था और ये हो रहा था हो रहा था। बंदा कितना भूखा होता है इंसान यार, इतनी शोहरत दौलत के बावजूद उसकी भूख नहीं ख़त्म होती। छोटे छोटे किस्म के सस्ते नशे वाले जो है गिमिक्स करता है। ताबिश हाशमी साहब, मुझे आपसे खैर ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपसे को इतनी बुरी उम्मीद नहीं थी। आपने तो खैर लुटिया ही डुबो दी ना, कि आपने हमारे जज्बात के साथ खेल के सारे जज्बात कश्मीर के लिए और ताबिश हाशमी के लिए जो है ना वो वड़ गए, प्रोग्राम वड़ गया। अच्छा जी, अलीमा खानम साहिबा जो हैं, पहले इस पे बात करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आऊँगा उस तरफ। अलीमा खानम साहिबा ने केपी में एक तूफ़ानी स्ट्रीट मूवमेंट की और उस पर उनको लाजवाल किस्म का रद्द-ए-अमल आया। हर जगह उनका वो इस्तकबाल हुआ कि मुझे कहना पड़ा कि उन्होंने इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया पजीराई में। केपी के गयूर पठानों ने उन्होंने उन्हें अलीमा खानम को जिस तरह लेके और केपी में उनका स्वागत किया, पखैर रागले कहा, उससे एक हिस्ट्री ये बन गई कि जब ये हिस्ट्री लिखी जाएगी सियासत की, बहन भाई की, तो ये लिखा जाएगा कि अलीमा खानम ने केपी में जाके जो कैंपेन चलाई वो अपनी तारीख़ी हैसियत से हमेशा याद रहने वाली है। लेकिन जैसे ही अलीमा खानम पंजाब में दाखिल हुई और मियाँ वाली में वो गई, वहाँ उन्होंने किसी के घर ताज़ियत के लिए जाना था, तो वो वज़ीर आला मरीम साहिबा जो रेड लाइन ख़वातीन को करार देती हैं, और हम अपने आप को जमहूरियत भी कह रहे हैं, सो कॉल्ड अभी तक जमहूरियत मान रहे हैं हम, ऐसे हूँ जमहूरियत दे लत्त पेगी ना जदों तो चपेड़ा वजन फिर समझ आएगी कि जमहूरियत नहीं थी। वक्त थोड़ा ही रह गया है, हूँ असा टुर जाना, दिन रह गए ने थोड़े, ठीक है। मरीम साहिबा के सूबे पंजाब में अलीमा खानम साहिबा के साथ हुई फिर पुलिस गर्दी। वो कहती नहीं भी मैंने जाना है, मैंने ताज़ियत करने जाना है, और हम तो पुलिस वालों से कहा कि हम तो आपकी भी जंग लड़े, एक ये पूरे पाकिस्तान की जंग है जिसमें अगर पाकिस्तान के अंदर आइन बहाल हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर मामला सीधे हो जाता है, तो उसमें आपका भी फ़ायदा है। लेकिन ज़ाहिर है पुलिस वाले तो तनख्वाहदार है ना, मुलाजिम है, उन्होंने तो वही करना है जो उनको ऊपर से आर्डर हो। इस तू में फिर कहा जाता है कि जी लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज में कारकुन ज़ख्मी हुए, बहुत सारे कारकुन गिरफ़्तार कर लिए गए, और ये इस्तकबाल किया पंजाब ने। क्या अब आप सोचें कि केपी वाले गैरतमंद गयूर पख्तून हमारे पठान भाई, उन्होंने किस तरह इस्तकबाल किया, और पंजाब में घुसते ही पंजाब ने बताया कि जी उधर से जमहूरियत हो सकती है, इत्थे सिविल मार्शल लगा है, यहाँ सिविल मार्शल है, और इस बार मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर एक खातून है, जो इससे कहती हैं रेड लाइन खातून है, लेकिन रेड लाइन उनके गिर्द वो जो 3-4 हैं वही हैं। अलीमा खानम एक जमहूरी अमल के तहत, अगर ये गैर जमहूरी अमल होता तो केपी में भी होता, वो एक जमहूरी अमल के तहत पंजाब में आई, और उसके बाद जो उनके साथ आज हुआ वो मेरा ख्याल है कि एक अफसोसनाक बात इसलिए है कि दो चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं, एक चेहरा केपी का, एक चेहरा पंजाब का। जहाँ केपी में आप जमहूरी तौर पे अभी तक आपको कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला होगा जिसे कहा जाए कि ये सियासी नफ़रत का शिकार हुआ है। वहाँ नून लीग वाले भी हैं, एएनपी वाले भी हैं, जेयूआई वाले भी हैं। आप नहीं सुनेंगे कि केपी के अंदर कोई बंदा भी जो है वो सियासी बुनियाद पे गिरफ्तार हुआ हो या उसके साथ हुआ हो। पंजाब में घुसते ही एक सिविल मार्शल आ जाता है जिसके अंदर पीटीआई कोई गुंजाइश नहीं दी जाती कि वो अपनी कोई जमहूरी एक्टिविटी, कोई जमहूरी बात, जो कोई अपना जमहूरी जो उनका हक है वो कर सके। अब स्ट्रीट मूवमेंट के बाद अलीमा साहिबा जो हैं वो सुबह क्या कहते हैं 4 अगस्त है, एक दिन रह गया 5 अगस्त का, उन्होंने इन 2 दिनों में पंजाब में फिरना था, और पंजाब से जो केपी से वो लेके आई थी, अब वो पंजाब से उसमें उन्होंने एक मूवमेंट पैदा करनी थी। लेकिन पहले दिन ही जिस तरह लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह गिरफ्तारियाँ हुई, कहा यह जा रहा है कि पंजाब की
जो पुलिस है वो पिछले कई दिनों से एक्टिव है, बहुत सारे लोगों के घर छापे कारकुनों के मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ लोग पैसे दे के गिरफ्तारियां करवा रहे हैं अपनी, ताकि उनकी जान छूट जाए। यहाँ पे मैंने एक दुख वाली एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे बड़ा दुख हुआ है कि पीटीआई लाहौर इंतकाल कर गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब बड़ा दुख हुआ कि कभी बड़ी तंदुरुस्त व तवाना और ख़ूबसूरत होती थी पीटीआई लाहौर, लेकिन अब वो इंतकाल कर गई है। आपने पिछले एक माह में कोई स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पे लाहौर में पीटीआई के अहदेदारों की मूवमेंट देखी? कोई कहीं आपने सुना कि उन्होंने को कॉर्नर मीटिंग की, कहीं पम्फलेट तकसीम किए? एक दो दिन मैंने देखा था वो हुए और उसके बाद काम ख़त्म हो गया। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहूँगा ना मैं तो। इमरान खान के साथ खाली पीटीआई के जो बड़ी लीडरशिप है उन्होंने हाथ नहीं किया, बाकियों ने भी किया है। कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के लाहौर के एक अहम तरीन अहदेदार, उनको गिरफ़्तार किया गया, थाने ले जाया गया और थाने ले जाने के बाद एक दिन बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब वो छोड़ क्यों दिया गया मुझे नहीं पता। अभी तक आप लाहौर की क़यादत को मैं इस वीलॉग के ज़रिए दावत देता हूँ, कल का दिन मेरे पास मौजूद है, परसों का दिन मेरे पास मौजूद है। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो आप मेरे पास आ जाएं, पॉडकास्ट करते हैं। मैं आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन, कोई ग्रिल नहीं करूँगा आपको, सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि आपने इमरान खान के लिए क्या किया है। सिंपल सी बात है। इस बात को मैं मानता हूँ कि पंजाब में जितनी पुलिस गर्दी हुई, लोगों के ऊपर पर्चे दर्ज हुए, उनके बच्चों को उठा लिया गया, उनके घर में तोड़ फोड़ हुई, उनके कारखाने बंद कर दिए गए, उनके खेतों को ख़राब कर दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो लाहौर की क़यादत है और पंजाब की क़यादत है, मैं उन्हें दरख्वास्त करता हूँ कि जी मेरे साथ आ जाएँ पॉडकास्ट करके। सिर्फ मैंने आपको कोई ग्रिल नहीं करना कि मैं आपको ऐब निकालूं। आप बता दीजिएगा कि आपने इमरान खान के लिए क्या किया, ये क्या करेंगे, ये 5 अगस्त को आप क्या करने जा रहे हैं। मैं आपको खुली आपको वो दे रहा हूँ। अच्छा जी, अब आ जाए जी इम्पोर्टेंट ख़बर जो है वो जिस पर मैंने आपसे बात करनी है, और वो है कि बिलावल भुट्टो साहब काफ़ी दिनों से गर्म हैं, हुकूमत के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की हुई है। अब ये एक क्लिप देखें पहले बिलावल साहब का की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है, क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? जरा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब इससे आप अंदाजा कर लें कि अगर जो इस हुकूमत का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, हुकूमत के जितना, वो खुद कह रहा है कि वफाकी हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है, टिक टॉक गिनती उल्टी शुरू हो गई है, तो इससे आपको बात समझ आ जाएगी कि जो बातें हम कर रहे हैं वो खाली हवाओं में नहीं कर रहे, उनका वजूद है। अगर क्या कहते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी मैदान में आ गए हैं, फवाद चौधरी ने भी कहा कि नए सूबे बनने चाहिए, और अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि तादाद बढ़ती जा रही है। और अभी तक हुकूमत की जानिब से डिफेंस के तौर पे आप कोई बात नहीं सुनेंगे। यहाँ तक कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज कोई ऑफिशियल बयान जारी होगा, कोई तगड़ी सी स्टेटमेंट जारी होगी, नहीं हुई। बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि टिक टॉक शुरू हो गया है वापसी की गिनती, तो बिलावल भुट्टो को हवा में तीर नहीं चला रहे। ये बात खुद शरीफ फैमिली को भी अंदाज़ा हो गया कि उनका वक्त पूरा हो गया है। यही वजह है कि वो 2 दिन पहले भी सर जोड़ के बैठे थे। उसमें शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को, मरियम साहिबा बैठी थी, इसाक डार, उन्हें ये बताया कि जी गल मुक गई है। पहला गल साड़ी, पहला हम कहते थे कि साड़ी गल हो गई है, अब कहते हैं साड़ी गल बंद हो गई है। उन्होंने क्लियरली बताया। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं इसके बाद जो है मामला अपने हाथ में लूँगा और मैं फिर ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। मेरी इतलात ये कि ऐसे वैसा कुछ ही नहीं ये करना उन्होंने, क्योंकि जिन्होंने उन्हें लेके आए थे उन्होंने उन्हें ये बात बता दी है कि अब किसी बंदे की गुंजाइश मौजूद नहीं आगे से टैं पैं करने की। लिहाजा आप 80 साल की उम्र में, जो वैसे तो इज़्ज़त सादात भी गई इस इश्क में जा चुकी है आपकी, लेकिन मज़ीद चली जाएगी अगर हमने हल्के खोल दिए। लाहौर का हल्का खोल दिया और हमने वो वाला हल्का गुस्तासफ वाला खोल दिया, तो फिर थोड़े को कख नहीं रहना। आपकी सारी हकीकत खुल के आ जाएगी। मरियम के हल्का खुल गया तो
खुल के आ जाएगी, इसलिए आप बेहतर के खामोश करें। लेकिन बहरहाल अब वो सर पकड़ के तो वो बैठ गए हुए कि साड़ी बिस्ती बड़ी होनी है, और फिर जो मीडिया ट्रायल होना है, फिर उसके बाद जो इनकी वो आई एम सॉरी नए के जो कारनामे हैं जब वो सामने आएंगे तो नून लीग को अपनी मौत नज़र आ रही है। अब वो इसमें नून लीग रद्द-ए-अमल के तौर पे क्या करती है वो अगले चंद दिनों, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मरियम साहिबा इस पे बोलेंगी। जब पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि पंजाब पे, तो कहते थे पंजाब की तरफ किसने आंख भी उठाई तो हम उसकी उंगली तोड़ देंगे। हुन खामोशी है, ऐसा लग रहा है कब्रिस्तान है, कोई बोल ही नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहा। दूसरी जानिब अब आ जाए मंसूर अली खान साहब। मंसूर अली खान साहब, हम टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट एंकर, और एज ह्यूमन बीइंग भी ही इज़ अ ग्रेट मैन। आपको उनसे इख्तलाफ हो सकते हैं सियासी, कोई मैं इस बात को कभी वो नहीं लेता, हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो जहाँ पीटीआई के खिलाफ बड़ी बात करते हैं तो नून लीग भी केड़ा छड़ देंगे ने। मरियम साहिबा का जो इंटरव्यू किया मंसूर अली खान ने, इट वाज अ मास्टरपीस। और फिर शहबाज शरीफ साहब वाला जो किया उसमें उन्होंने जैसा क्लीन बोल्ड करके रख दिया। जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, तो रास्ते देखे तो तुसी लात अड़ा के खड़े सो। बहरहाल उनका एक वीलॉग मैंने देखा है, उसमें उन्होंने कहा कि जी जब ये सारी गुफ्तगू चली कि नए सूबे और फलां, तो मैंने मुलाकात की एक बड़े ताकतवर शख्सियत से। उन्होंने कहा जी बड़ी जोर लगा के उन्होंने कहा बड़ी ताकतवर शख्सियत, और वो कहते हैं कि मैंने 1-to-1 मुलाकात की, इसमें कोई और बंदा नहीं था। 1-to-1 मुलाकात का मतलब ये कि बड़ा जाहिर है आज़ादाना सा माहौल होगा, चाय कॉफ़ी चल रही होगी, साथ बातचीत हो रही होगी। मंसूर अली खान ने कहा कि मैंने कहा कि जी ये आपने जो नया बीड़ा उठाया है सूबों का, ये ऐसा तो नहीं कि प्रेशर पड़े तो बात ख़त्म हो जाए। तो मंसूर अली खान ने कहा कि उस शख्सियत ने, ताकतवर तरीन शख्सियत ने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है, असी जड़ा हूँ तय कर लिया तो तय कर लिया, ठीक है ना। तो ये तो बात आप भूल ही जाएं कि जनाब ये वापसी हो सकेगी। इसका मतलब ये है कि ताकतवरों का ऑलरेडी होमवर्क मुकम्मल है, और उस होमवर्क को उन्होंने मुकम्मल करने के बाद ये बीड़ा उठाया है। अच्छा, जो असल चीज़ है उसमें वो ये कि मंसूर अली खान ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि इसमें तो फिर पीटीआई को भी कोई फ़ायदा हो सकता है। उन्होंने कहा इससे बेस्ट फ़ायदा और क्या हो सकता है, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी पीटीआई को नहीं मिल सकती। अब ये जब वो कह रहे हैं कि पीटीआई को नहीं मिल सकती, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई के लिए भी फेट डिसाइड कर चुके हैं जो ऊपर बैठे हुए कि उन पीटीआई को क्या इसमें वो मौका मिलेगा। अब मैं आपको बताऊं, मैंने तो आपको एक जुमला कहता था कि भाई मेरी किसी ने मुलाकात नहीं की, अल्लाह दी कसम मैनू तो इलाके का SHO नहीं जानता, कसम खा ली है बस, मुझे खुदा की कसम वहाँ का SHO भी नहीं जानता होगा, मेरा शायद काउंसलर भी नहीं जानता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे नून लीग के MNA हैं या MPA हैं, मैनू यह भी नहीं पता, वो भी मैनू नहीं जानते। तो इन सारी सूरत हाल में मंसूर अली खान अगर एक ताकतवर तरीन शख्सियत से मिलते हैं, और ताकतवर तरीन शख्सियत ये कहती है कि जी पीटीआई के लिए गुंजाइश मौजूद है, तो अब ज़रा सोचिए, मैं आपको कितने दिनों से एक बात कह रहा हूँ कि जो ये नया सेटअप होगा इसमें पीटीआई कहीं ना कहीं मौजूद है। इमरान खान की तायद या इमरान खान लूप में ज़रूर है, क्योंकि इन सूबों के ख़िलाफ़ 5 लोग हैं जो बहुत शदीद मुखालिफ हैं। 5 लोग कौन कौन? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, जरदारी, बिलावल भुट्टो, ये 5 हैं लोग। तो पाँचों के पाँचों मार्क हो चुके हैं। अगर वो अहम तरीन शख्सियत मंसूर अली खान को कह रही है कि बाय हुक रुक ऐसा होगा, तो फिर उन्हें ये भी पता है कि रास्ते में कौन आएगा, उन्हें ये भी पता है कि रास्ते में कौन आया तो हमने कैसे हटाना है। अब यहाँ पे एक बात सुन लें, अब क्या ताकतवर जो हैं वो मतलब आई एम सॉरी टू से पागल है कि वो सब पॉलिटिकल क़यादत से बिगाड़ लेंगे। जितना मर्जी दुनिया में ताकतवर तरीन कोई शख्स आ जाए, माजी के मार्शल, उन्हें भी एक सियासी छतरी की ज़रूरत होती है। भुट्टो साहब के जब हुकूमत गई तो कौमी इत्तेहाद वाले मौजूद थे उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ को हटाया
तो उनके पास मौजूद थे पीटीआई वाले, जब इमरान खान को हटाया तो उनके साथ मौजूद थे नून लीग वाले, अवाम नहीं थी। क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब के जाने पे तो मैंने खुद मिठाइयाँ बंटते देखी थी, अवाम नहीं थी, लेकिन एक पॉलिटिकल फोर्स तो थी। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट नून लीग से भी बिगाड़ देती है, पीपल्स पार्टी से भी बिगाड़ लेती है, मौलाना फजलुर रहमान वैसे खट्टे खट्टे गीत गाते हैं, और पीटीआई फिर उनके पास है कौन? कोई भी नहीं रहता। एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के साथ मामला सीधे कर लें अपने, वो कुछ चाहे कर सकते हैं, और इस सीधे करने के अंदर उस पॉलिटिकल फोर्स के जो जेन्युइन मसले वो उनको एड्रेस कर लिया जाए। इमरान खान साहब के हवाले से मैंने द ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आपको सुनाई है कि सेहत की वजह से इमरान खान साहब को हो सकता है कि रिहाई मिल जाए और वो अपना ट्रीटमेंट कराने चले जाएं। इस दौरान जो ताकतवर हैं वो अपने सिस्टम विस्टम लागू कर लें, इमरान खान फिट फाट हो जाए। फिट हो गया तो फिर वो आप ही देख लेगा सारा। उससे इस बात की उम्मीद ना रखे कि वो नवाज शरीफ की तरह ज़बान बंद करके बैठ जाएगा। शाम को इंशाल्लाह बात होती है।